क्लैट पीजी एग्जाम के लिए लास्ट के 3 से लेके 4 दिन में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कौन से टॉपिक्स आपके लिए सबसे ज्यादा एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, या आपको मॉक पेपर्स को जो है यूटिलाइज कैसे करना है, कितना स्कोर आना चाहिए, या फिर पेपर है उसके अंदर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी क्या होगी, तुक्का कैसे मारना है। अगर आपको ये सब चीजें और थोड़े से जो एक्स्ट्रा चीजें हैं अगर वो जाननी है तो प्लीज यहाँ पे इस वीडियो को पूरा एंड तक लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज इसमें जो मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज यहाँ पे लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है कि व्हाट आर दोज एसेंशियल टॉपिक्स जो कि आपको पक्का पक्का करके जाना है। उसमें सबसे पहले आप लेके ये ले लीजिए कि 2024 के अंदर में जितने भी आपके लैंडमार्क केसेस आए हैं बाय जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ या उनके अलावा जो भी हमारे जस्टिस के द्वारा लेड बेंचेस हैं, जो कि आपके 5 जज 7 जज या 9 जज के हैं, ये आपको पक्का पक्का करके पढ़ के जाना है। मेक श्योर करिए। इसके लिए आप एससी ऑब्जर्वर की वेबसाइट पे चले जाइए। वहां पे आपको जो वहां पे मिलेगा केस को सर्च करने वाला, उसमें डिसाइडेड केसेस पे चले जाइए और वहां पे 2024 डाल दीजिए और जितने केसेस हैं उनको आप प्लीज एटलीस्ट वो सारे करके जाइएगा। अब से कम 1 से लेके 2 केस वहां से पक्का पक्का आएगा, लिख के मुझसे ले लो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप दूसरा काम एक ये करिए कि आप आईसीजे की वेबसाइट पे चले जाइए। आईसीजे की वेबसाइट के ऊपर आपको 2017 से लेके 2024 तक के जो केसेस आके रखे हैं, जो कि आईसीजे ने जिस पे रूलिंग दी है, उनको आप जाके थोड़ा देख लीजिए, या फिर जो पेंडिंग में है उसके लिए करना कुछ नहीं है। वेबसाइट पे जाइएगा, केस का नाम उठाइएगा और गूगल पे जाके सर्च करके कहीं से भी आपको जो भी कोई ब्रीफ मिले वो ब्रीफ पढ़ के आप खत्म करिए। वहां पर बस इतना कर लेंगे, आपके लिए अभी इतना काफी रहेगा। ये दो चीजें जरूर करके जाइएगा, इसमें से आपका फंसने का चांस है। उसके अलावा आप ये काम जरूर मेक श्योर करिएगा कि आपने अगर अपनी रिवीजन के दौरान या फिर आपने जब पढ़ाई अपने सब्जेक्ट की होगी तो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो आपके जो पुराने और नए क्रिमिनल लॉज आए हैं वो, आपका इंटरनेशनल लॉ, आपका जूरिस्प्रूडेंस, उसके बाद आपका फैमिली कॉन्ट्रैक्ट, ये जितने सब्जेक्ट्स हैं ये आपने पक्का पक्का पढ़ा हो। मेक श्योर करिएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कहीं से अगर आप एक मान लो मैराथन कर सकते हो किसी उसका, या कुछ भी कर सकते हो जिसमें मतलब आपका एक दिन में ये कोई इनमें से कोई बचा हुआ सब्जेक्ट खत्म हो जाए, उसका ध्यान रखिएगा। तो इनमें से पक्का पक्का पैराग्राफ आएगा ही आएगा, तो मेक श्योर करिए ये आपका हो। उसके लिए भी अगर मान लो आपको जरूरत है लास्ट मोमेंट पे कि अब आपको मॉक पेपर्स चाहिए या आपको केस लॉ समरीज चाहिए, जो भी आपको चाहिए, और आपको एक लिस्ट चाहिए 150 इंपॉर्टेंट केसेस की, तो ये जो हमारा कोर्स है एसेंशियल्स वाला, इसका कॉस्ट अभी हम 999 का यहाँ पे हम लोग ने कर दिया है। अगर आपको एनरोल करने का अगर आपको है मान लो मन है आपका, तो आप देख सकते हो। उसके बाद अगर आप मान लो इसके आगे एग्जाम से तैयारी कर रहे हो, सीवीटी की भी कर रहे हो, एलआई की कर रहे हो, एलेट पीजी की आप कर रहे हो, आपको मान लो आईआईटी खड़गपुर के लिए तैयारी करनी, कुछ भी आपको करना है तो आप इस कंप्लीट कैप्सूल कोर्स में आ सकते हैं। यहाँ पे ये कोर्स आपका 3899 में पूरा अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको सारे एग्जाम्स के पूरे वीडियो लेक्चर्स, केस लॉ समरीज जितना आपका है 2025 के लिए भी जो अवेलेबल, जब तक कोर्स वैलिड रहेगा वहां तक आपको पूरा हम लोग अवेलेबल कराएंगे। सारे एग्जाम्स के मॉक पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जैसे एग्जाम का पॉसिबल है वो वहां पे रहेगा। मेंटरशिप के लिए मैं भी वहां पे खुद रहूंगा। तो अगर आपको स्टूडेंट्स एनरोल करना है अलॉन्ग विद क्लैट पीजी की आपकी तैयारी अगर आपको मतलब थोड़ी बहुत करनी है, तो ये कोर्स आपके लिए यहाँ पे बेस्ट रहेगा, तो इसको जरूर से आप चेकआउट कर सकते हो। अब देखिए स्टूडेंट, जो आपका अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आप चाहे हमारे मॉक पेपर्स में एनरोल्ड हो, चाहे किसी और ऑर्गेनाइजेशन के मॉक पेपर्स में एनरोल्ड हो, आपको कभी भी मॉक पेपर्स के मार्क्स के बेसिस पे ये नहीं बहुत ज्यादा डिसाइड कर लेना है या दिमाग में सोच लेना है कि मेरी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। बिकॉज मॉक पेपर्स की डिफिकल्टी चेंज होती है मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से। कभी हो सकता है पैटर्न उन्होंने 12-10 की जगह 24-5 कर दे दिया, या कभी उन्होंने लैंडमार्क केस लॉस के ऊपर ज्यादा फोकस कर दिया, रिसेंट के ऊपर तो फोकस नहीं करा, या हो सकता है कि उन्होंने जो क्वेश्चंस दिए उसमें रीजनिंग असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस उन्होंने कम दिए, सिंपल सिंपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा दे दिए, सीधे बैराक पूछ लिया। तो उसकी वजह से जो मॉक पेपर की डिफिकल्टी होती है वो कम या ज्यादा हो जाती है। इसीलिए अपनी तैयारी को कायदे से देखने के लिए कि मैं कहां पे स्टैंड करता हूं, आप हमेशा जो भी टॉपर है, मतलब जिसकी रैंक यहाँ पे उस मॉक पेपर में फर्स्ट आई होगी या सेकंड या थर्ड तक, आप ये चेक करो कि उन बच्चों के स्कोर कितने आ रहे हैं। अगर उनका जैसे मान लो स्कोर 85 से 90 के बीच में आ रहा है, मान लो 80 85 90 के बीच में आ रहा है, तो मोटा मोटा वो जो मॉक पेपर है दैट इज समवट टू एट पार विद द क्लैट पीजी एग्जाम इटसेल्फ, बिकॉज उतना ही हाई स्कोर वहां भी जाता है क्लैट पीजी एग्जाम में। तो आपका जो यहाँ पे रिजल्ट आया है वो कहीं ना कहीं आपको बता सकता है कि भाई प्लस माइनस 3 या 4 नंबर आपका क्लैट में स्कोर उतना आने का अच्छा खासा चांस है। अगर मान लो आपका जो स्कोर है टॉपर्स का 100 110 आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि हाँ भाई मॉक पेपर बहुत ज्यादा आसान है, तो उस हिसाब से आपने मार्क्स को कम से कम 10 नंबर 15 नंबर कम करके एज्यूम करिए कि हाँ भाई इतना आएगा। अगर मॉक पेपर में हाईएस्ट स्कोरर के ही 65 ही मार्क्स आ रहे हैं तो भी एज्यूम कर लीजिए कि भाई मॉक पे बहुत कठिन है, तो उसमें आप फिर आपने 5-10 नंबर या 15 नंबर इंक्रीज करके चलिए। तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा ना वेरिएशन एक अंडरस्टैंड करके चलना पड़ेगा। और उसके लिए भी ध्यान रखिएगा इस बात का कि जो भी इंस्टीट्यूशन का आपके पास मॉक है उसमें एटलीस्ट
50-60 बच्चे ऐसे हो जो कि मॉक पेपर्स को अटेम्प्ट कर रहे हैं विद पैरेलल, मतलब आपके साथ। वरना अगर ऐसा है कि कम बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको उतना अच्छा फिर रिजल्ट या कंपैरिजन आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप संभव मॉक्स में अगर आप एनरोल्ड हो तो आपको बहुत ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो कि यहाँ पे अच्छे अच्छे हैं हमारे साथ, जो कि मॉक पेपर्स लगा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो आप उसको जरूर से देख सकते हो। उसके अलावा देखिए जो एक अगला पॉइंट आता है वो ये है कि आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है वो आपका क्या होना चाहिए। अब एक बात पहले अंडरस्टैंड करो, बेसिक पॉइंट। आपको क्लैट पीजी एग्जाम के अंदर देखो 4 सेट ऑफ पेपर्स मिलते हैं। इसमें ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है। अब मान लो ए और बी की केवल बात करते हैं तो मान लो एक स्टूडेंट को स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मिल गया फर्स्ट क्वेश्चन, दूसरे को बैंकिंग लॉ मिल गया, तो जिसको देखो कॉन्स्टी मिला है उसका कॉन्फिडेंस एक ऊपर हो जाएगा कि हाँ यार कॉन्स्टी से मेरा शुरुआत हुआ है और मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 120 तक सीधे ए टू जेड जाऊंगा अपना पेपर अटेम्प्ट करते हुए। तो वहां पे ज्यादा कॉन्फिडेंस वजह से वो ज्यादा नंबर लेके आएगा। जिसको शुरुआत में मान लो बैंकिंग लॉ या इंश्योरेंस लॉ ऐसे कठिन कठिन सब्जेक्ट्स के पैरा मिल गए, उसका कॉन्फिडेंस डाउन चला जाएगा कि यार ये पेपर ही इतना कठिन है, अब मैं क्या करूं, स्टार्टिंग मेरे पैराग्राफ इतने डिफिकल्ट डिफिकल्ट आ रहे पेपर ही, मतलब एक दिमाग में अजम्पशन हो जाता है ये पेपर ही डिफिकल्ट है मेरा। तो उस चीज को मिटिगेट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एटलीस्ट पेपर स्टार्ट होने के 2 से 3 मिनट में पैराग्राफ पलट पलट के देख लो कि कौन कौन से आए हैं और उसका एक लिस्ट बना लो। लिस्ट के अंदर आप ये नोट करिए कि भाई ये कॉन्स्टी का पैरा, आप पैरा नंबर 1 है, ये आपका जो मान लो फैमिली लॉ का पैरा, ये पैरा नंबर 2 है, ये कॉन्ट्रैक्ट का ये पैरा नंबर 3 है, ये नोट कर लो। और उसके आगे ये भी मेंशन कर लो कि ये पहला मैं अटेम्प्ट कर पाऊंगा, ये मैं मेरा ऐसी बेसिकली सब्जेक्ट है जो कि मैंने पढ़ा है, मेरे को सब्जेक्ट ये केस लॉ देखा हुआ लग रहा है, वो पहले ही मार्क कर लो, अब उसको पहले आप अटेम्प्ट कर लो। उसके बाद दूसरे उसमें आप ये देखो कि हाँ भाई ये जो पैरा है थोड़ा थोड़ा देखा हुआ लग रहा है, इसमें थोड़ा सा तुक्केबाजी करूंगा शायद मेरे नंबर थोड़े से आ जाए, उसको आपने सेकंड कैटेगरी में डाला, उसको आप पेपर के मिड में अटेम्प्ट करोगे। फिर लास्ट में आप उन पैराग्राफ को रखिए जो कि आपको पता है बिल्कुल ही नहीं आता, आपने देखा भी नहीं एक बार भी, तो उसके अंदर आप पैराग्राफ में से अगर मान लो आंसर निकल रहा है तो वहां पे आप तुक्काबाजी वाली एकदम जो डीप स्ट्रेटेजी होती है आगे जो मैं बात करूंगा वो आप लगाओगे। तो इस तरीके से आपका कुल मिला के जो पूरा एक सिस्टम होता है मॉक पेपर को अटेम्प्ट करने का, पहला काम आपको ये करना है। उसके बाद देखिए जो दूसरा काम आपको करना है, जब आपने लिस्ट बना ली इन सब चीजों की, तो सबसे पहले आप उन पैराग्राफ को अटेम्प्ट करिए जो कि आपको पढ़े हुए। जनरली जो ये पढ़े हुए पैराग्राफ होते हैं ना, इनमें जैसे मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का कोई पैरा है, या मान लो फैमिली लॉ का पढ़ा हुआ पैरा है आपका, या मान लो क्रिमिनल लॉ मान लो आपने अच्छे से करा उसका आपका पैरा होगा। बेसिकली वो सब्जेक्ट जो कि जुडिशरी में आप जनरली टैकल करते हो, जुडिशरी के सिलेबस में या फिर आप कॉलेज में जनरली पढ़ते हो, बिकॉज आपकी कॉलेज में जो फैकल्टी होती है वो ज़्यादा इन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा अच्छी होती है, तो आपको अच्छी एक तरीके से एजुकेशन मिलती है इन सब्जेक्ट्स की इन जनरल। तो आप इन सब्जेक्ट्स के ऊपर पहले फोकस देके उनको पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, ताकि आपका पहले आधे घंटे में आपका वो नंबर्स मान लो जो 35-40 नंबर मान लो आपके हैं जो पक्के पक्के सॉलिड है मेरे कि इन पैराग्राफ में से आने आने नंबर, तो मान लो अगर 6 क्वेश्चंस का पैराग्राफ है तो 6 में से एटलीस्ट 3 या 4 मेरे को पक्का पक्का हो जाए, वो आप पहले ही कर लो। वो करने के बाद आप उस पर आइए कि भाई जो मेरे बचे हुए पैराग्राफ हैं जिसमें कि तुक्केबाजी मेरे को करनी है, मेरे को थोड़ा थोड़ा आता है, वहां पे जैसे आपका इंटरनेशनल लॉ हो गया, आपका जूरिस्प्रूडेंस हो गया, ये मान लो आपका कंपनी लॉ का कोई पैराग्राफ हो गया, मतलब थोड़ा बहुत आपको पता है उनको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। उसके अंदर भी तुक्केबाजी जब आप करने जा रहे हो तो उसका ध्यान रखो कि जैसे जो रीजनिंग या असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि मान लो बेयर एक्ट का उन्होंने कोई सेक्शन पकड़ा दिया और फिर पूछा कि ये जो स्टेटमेंट है इसके हिसाब से कौन सा वो चीज सही है, पैराग्राफ में से आपको मतलब सीधे सीधे आंसर मिलेगा, वो देखते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि भाई वो रीजनिंग असर्शन बेस है, स्टेटमेंट बेस है, या किसी केस के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ लॉ पे बात करी गई है, कोई इंटरप्रिटेशन के पॉइंट पे बात करी गई है, वो क्वेश्चंस को आप पक्का पक्का अटेम्प्ट करो कि वहां पे नंबर देखो फ्री के मिलते हैं। तो आप इंटरनेशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, कंपनी लॉ, इनको जब सेकंड उसमें अटेम्प्ट करोगे तो मेक श्योर करना कि भाई मेरे को अगर ये आता है तो मैं अपने दिमाग की नॉलेज के साथ आधा दिमाग लगाऊं और आधा मैं पैराग्राफ अंदर से पढ़ के आंसर निकाल पाऊं, तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर आपका जब लास्ट राउंड आएगा जहां पे आपको वो पैराग्राफ अटेम्प्ट करने, जैसे मान लो कोई टैक्स लॉ का पैराग्राफ है, मान लो कोई ऐसा पैराग्राफ है बैंकिंग लॉ का, इंटरप्रिटेशन इंस्टीट्यूट का पैराग्राफ है, या मान लो उन्होंने इन्वायरमेंट लॉ से कोई ऐसा टॉपिक पूछ लिया जो आपको बिल्कुल नहीं आता, लेबर लॉ से, मतलब कुछ ऐसा सब्जेक्ट की जो बिल्कुल आपको आइडिया था ही नहीं या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तब आप क्या करो कि आप केवल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पे जाके उस पर फोकस करो कि भाई अगर ये स्टेटमेंट दिया है ना तो उसका आंसर देयर इज अ गुड चांस कि वो पैराग्राफ के अंदर होगा, तो वो फ्री के नंबर है, तो उनको एटलीस्ट निकालने की आप कोशिश करो। तो जो पैराग्राफ आप बिल्कुल आपका बेकार भी जाएगा उसमें भी अगर आप 1 या 2 नंबर लेके आ जाते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब इसमें भी देखिए जितना आपका टारगेट है उसके हिसाब से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करने का सोचना पड़ेगा। तो भैया देखो अगर पीएसयू टारगेट कर रहे हो 85 75 प्लस लाने का सोचो तो आपको मिनिमम यहाँ पे 100 क्वेश्चंस से लेके 110 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की जरूरत है, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्यूरेसी। सीधा सीधा अगर आपको लगता है कि मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो आप भैया 90-95 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, दैट इज अप टू यू। लेकिन मेरी जो जनरल आपको एक सलाह होगी 100 से लेके 110 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करिए। मिनिमम आपकी एक्यूरेसी मान लो 70% भी होगी तो भी गिर गिरा के आप 85 या 75 पे कहीं जाके लैंड करोगे, इतना मिनिमम आपका होना चाहिए। फिर देखो भाई टॉप 5 कॉलेज, मान लो टॉप 2 कॉलेज के लिए सोच रहे हो तो देखो 70 प्लस अगर आप मान लो सोच रहे हो लाने की, या तो आप एटलीस्ट कोशिश करिए कि भाई मैं 90 से लेके 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं ही करूं।
तो आपका 70-80% एक्यूरेसी जो भी आपका होगा, वो आपको यहाँ पे रिजल्ट लाके दे देगा 70 प्लस में, 65 से 70 बीच में आपका आ जाएगा। फिर आप अगर मान लो वो वाले हो कि 65 से लेके 55 के बीच में टॉप 5 कॉलेज या अपना वैकेंसी राउंड तक में जाना है, तो आप कोशिश करिए कि आप एटलीस्ट 80 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, 80 से लेके 85 क्वेश्चन, तो गिर-गिरा के कहीं पे आप ये आओगे। पर लेकिन डिपेंडेंट सारा का सारा इसी चीज पे है कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो कितनी है। तो ये चीज यहाँ पे ऐसे ही आपका मोटा मोटा वर्क करेगा कि आप जितना भी अटेम्प्ट करने का सोच रहे हो, मतलब जितना स्कोर आप सोच रहे हो, उससे आप कम से कम 30 नंबर ज्यादा का एक मार्जिन रख के चलो। मान लो 30 नंबर का आपका गलत भी हुआ तो आपको डिवाइड बाय 4, तो आपका करीब मान लो 7 या 8 नंबर ही का माइनस मार्किंग में जाएगा, बाकी आपका स्कोर जो रहेगा वो सॉलिड आपका रहेगा। तो इतना आपको रिस्क लेके चलना पड़ेगा, और ये चीज मॉक पेपर्स के थ्रू जरूर से अपना फाइनलाइज करो कि मेरा एक्यूरेसी स्कोर कितना है। एक्यूरेसी के हिसाब से अपना जो टारगेटेड स्कोर है उसके हिसाब से प्लस माइनस अपना 10, 15 या 20 या 30 क्वेश्चन जितना आपको करना है, उस हिसाब से आप डिसाइड करो डिपेंडिंग अपॉन द एक्यूरेसी आपकी यहाँ पे कितनी है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स है रिगार्डिंग कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या चीजें हैं, कैसे है, या और कुछ पूछना है, तो मुझसे कमेंट नीचे पूछ सकते हो। आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।